Namaskar to all the listeners. I am Amitendra Singh and the topic for today's discussion is health and hygiene. तो आज हम हेल्थ और हाइजीन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। खाली बीमार ना होना हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी का मतलब होता है आप फिजिकली कितने फिट हैं, मेंटली कितने फिट हैं और सोशली कितने हैप्पी हैं। हैप्पीनेस की चाबी जो है वो हेल्थ होती है। हाइजीन क्या होता है? वो सारी कंडीशंस, वो सारी प्रैक्टिसेस जो हम अपनाते हैं हेल्दी रहने के लिए, बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, वो हाइजीन में आती हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। खाली बीमारी का ना होना हेल्दी नहीं होता है। हेल्थ वो स्टेट है जब एक मनुष्य फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा होता है। हेल्थ जो है एक डायनेमिक कंडीशन है जो बॉडी की एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन पर डिपेंड करती है। और बॉडी की एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन किस पे डिपेंड करती है? रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड चेंज इन एनवायरनमेंट, ताकि बॉडी अपने अंदर का और बाहर का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। एंड मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब हेल्दी ह्यूमंस के फीचर्स क्या क्या होंगे? उसकी स्किन जो है वो क्लियर होगी, आईज ब्राइट होंगी, क्लियर होंगी, ना तो बॉडी ज्यादा फैटी होगी ना बॉडी ज्यादा थिन होगी, ब्रेथ जो है उसके फ्रेश होंगे, एपेटाइट, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होगा, कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट्स, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी और उसको अच्छे से नींद आएगी। ये फीचर्स हैं हेल्दी ह्यूमन के। अब इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ की? गुड हेल्थ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कंडीशन वेयर बोथ आवर बॉडी एज वेल एज आवर माइंड आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। गुड हेल्थ का मतलब है हमारा शरीर भी और हमारा दिमाग भी ठीक से फंक्शन कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहा है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारी नहीं होंगी, कोई डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। यदि कोई बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर्स नहीं है, तो आपकी बॉडी रेगुलरली हील करेगी। वियर एंड टीयर जितना भी होता है बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर में, वो हील हो जाएगा। तो बॉडी आपकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। You can enjoy your life without suffering from any ache, पेन और डिस्कम्फर्ट। आप अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कोई दर्द नहीं होगा, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा कहीं पर। आप अपना काम जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप अपने काम को कर पाएंगे। एक हेल्दी सोसाइटी के वैल्यूएबल मेंबर होंगे। यदि आप फिट हैं तो आप यदि ग्रो अप भी हो गए, ओल्ड एज में भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सो हेल्थ एंड वेलनेस ब्रिंग्स अबाउट अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। तो हेल्थ जो है आपकी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है और ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देता है। इसलिए आपको हेल्दी होना चाहिए। अब यदि आप हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? या तो कोई डिजीज हो सकती है, इन्फेक्टियस डिजीज हो सकती है, कोई बीमारी है तो आदमी हेल्दी नहीं रहेगा, या आदमी प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहा है, बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, इम्प्रॉपर डाइट ले रहा है तो हेल्दी नहीं रहेगा, या कहीं इंजरी लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं इंजरी लग जाती है ना, तो भी हेल्दी नहीं रहेगा आदमी। यदि मेंटल स्ट्रेस में रहता है तो भी हेल्दी नहीं रहेगा। यदि लैक ऑफ हाइजीन है, साफ सफाई नहीं है, तो भी आदमी हेल्दी नहीं रहेगा। और यदि अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप जंक फूड खाते हैं, अननेसेसरी ड्रिंक्स लेते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आता है। तो यदि बैड हैबिट्स हैं
तो भी आपकी हेल्थ पुअर होगी। तो ये सारे रीजंस हैं जिनसे कि आपकी जो हेल्थ है वो पुअर होती है। तो हमें इन सभी रीजंस को अवॉइड करना है, ओवरकम करना है। अभी वर्क प्लेस पे हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है? यदि आप हेल्दी हैं तो एनर्जेटिक फील करेंगे और सिंपल काम को और कॉम्प्लिकेटेड काम को दोनों को अच्छे से कर पाएंगे। आपका जो रूटीन टास्क होता है, जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, उसको आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे। आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो अननेसेसरी प्रेशर से फ्री रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, अपना काम अच्छे से फिनिश करेंगे और काम करने के लिए भी इंटरेस्टेड रहेंगे। आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव्स पर फोकस करेगा, एक टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी आपको पॉजिटिव पर फोकस करने की, और जो नेगेटिव्स होंगे उनको आप इग्नोर कर देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप यदि हेल्दी हैं और पूरा दिन में आपने ठीक से काम किया है, मेंटली सेटिस्फाइड है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तो आपको नींद अच्छे से आएगी और अगले दिन की शुरुआत आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको किसी भी मेडिकल लीव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी जो सैलरी है वो पूरे महीने की आएगी, कटकर सैलरी नहीं आएगी। आपको कोई छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बीमारी की वजह से। तो ये सारे फायदे हैं हेल्थ के वर्क प्लेस पर। अब स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है? यदि स्टूडेंट्स हेल्दी होंगे तो उनका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, उनका बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उन्हें पूरा दिन स्कूल में बिताना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, खेलकूद भी करना होता है, फिजिकल एक्सरसाइज भी करना होता है, इसलिए उनका हेल्दी होना बहुत आवश्यक है। और यदि स्टूडेंट हेल्दी है तो क्लासरूम में फोकस अच्छे से कर पाएगा, और जितनी भी स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, उनमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो हेल्दी स्टूडेंट्स होते हैं वो एकेडमिकली भी सक्सेस को अचीव करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हेल्दी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्दी फूड लेना पड़ेगा। हेल्दी फूड क्या काम करता है? देखिए, इट इंप्रूव्स पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। आप हेल्दी रहेंगे, अच्छी बॉडी रहेगी आपकी, फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, और इसलिए आप सोशली एक्टिव भी रहेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। इजी फ्लो ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस एंड डिस्कशंस, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे से कोई टॉपिक पे कोई डिबेट में डिस्कस कर पाएंगे। इट हेल्प्स टू इंप्रूव हाइजीन इन यू, साफ सफाई रखेंगे आप, पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देंगे, आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पीपल लर्न फ्रॉम यू अबाउट योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और जो लोग हैं, यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी सक्सेस की सीक्रेट जानने के लिए आपसे सीखेंगे। एंड यू आर अ विनर इन द कम्पिटिटिव वर्क लाइफ, आप जहां पर भी काम करेंगे उसमें आप विनर रहेंगे, एनवायरनमेंट को आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसलिए हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, एंड हेल्दी फूड इज द फ्यूल विच गिव अस एनर्जी टू वर्क। इसलिए हमें हेल्दी फूड पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब फूड कितने प्रकार के होते हैं हम ये डिस्कस करते हैं। मेनली 3 टाइप्स ऑफ फूड्स आर देयर। पहला होता है एनर्जी गिविंग फूड्स, जो हमें एनर्जी देते हैं, काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो जो फूड्स हमें एनर्जी देते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। जैसे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी शुगर रिच फूड्स होते हैं, वो सारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। जितने भी फैटी फूड होते हैं वो सारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। जैसे बनाना है, बटर है, आलमंड्स है, ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, तो ऐसे फूड्स बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। जैसे ही प्रोटीन्स, जो प्रोटीनेशियस जितने भी होते हैं, पल्सेस जितनी भी है, मीट है, फिश है, एग है, ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं।
और तीसरे नंबर पर आता है प्रोटेक्टिव फूड्स, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, वो प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। तो जितने भी फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, मिनरल्स रिच फूड है, विटामिन रिच फूड है, वो सारे प्रोटेक्टिव फूड्स में आते हैं और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है? वो डाइट जिसमें जो हमारे शरीर को जितनी मात्रा में सब्सटेंसेस चाहिए वो सारे हों। मतलब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट भी खाने में होना चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए तो प्रोटीन भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग है, प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग है, मिनरल्स, विटामिन्स ये सारे प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। वाटर, रफेज, फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो ये जो भी चीज हमारे शरीर को जितनी मात्रा में चाहिए, यदि आपके भोजन में सही मात्रा में वो है तो आपका भोजन बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। और हमें अवॉइड क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए? अवॉइड जंक फूड, से नो टू जंक फूड। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब हाइजीन क्या होता है? हाइजीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइजिया। हाइजिया का मतलब होता है गॉडेस ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्दी एंड साउंड। तो ये यहां से इस वर्ड को डराइव किया गया है। और हाइजीन रेफर्स टू कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू इंप्रूव, टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। जो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए और डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, वो सारी हाइजीन में आती हैं। अब हाइजीन दो प्रकार का होता है, पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या होता है? पर्सनल हाइजीन में बी डिस्क्राइब्ड एज द मेंटेनिंग क्लीनलीनेस एंड ग्रूमिंग ऑफ आवर ओन बॉडी। हम अपने खुद के शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं वो पर्सनल हाइजीन में आता है। तो यदि हम पर्सनल हाइजीन नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए यदि हम बीमार पड़ गए तो हम सोशली एक्टिव नहीं रहेंगे, हम एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पर्सनल हाइजीन पर स्पेशल फोकस करना चाहिए। अब हम पर्सनल हाइजीन पर कैसे ध्यान दे सकते हैं? टेक केयर ऑफ योर स्किन। अपने स्किन की ध्यान रखिए, अपने हाथों का, नेल्स का ध्यान रखिए। वॉश योर आईज डेली विद टैप वाटर। सुबह सुबह उठते ही अपनी आंखों को साफ कीजिए, वॉश कीजिए। ब्रश योर टीथ एंड गम्स आफ्टर एवरी मील। जब जब आप खाना खाते हैं अपने टीथ्स को साफ करिए, ब्रश करिए, ताकि जो खाना रह गया है वो आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो ना होने दे मुंह में, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए। नेवर क्लीन एन ईयर विद अ शार्प ऑब्जेक्ट। कभी भी कान में शार्प ऑब्जेक्ट से सफाई नहीं करनी चाहिए। डू फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी एक्टिव। आपका शरीर एक्टिव रहे इसलिए डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। और प्रॉपर रेस्ट कितना होता है? एक नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट के लिए लगभग 6 से 8 घंटे का रेस्ट की स्लीप लेना दिन में जरूरी है। वन शुड डेवलप हेल्दी हैबिट्स। अच्छी अच्छी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल हाइजीन में आती हैं जो आपकी खुद की बॉडी से रिलेटेड है। एनवायरमेंटल हाइजीन। अब एनवायरमेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटेनिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस ड्यू टू द ब्रीडिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाई। वातावरण को साफ रखना ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मक्खी या मच्छर डेवलप ना हो सकें, ब्रीड ना कर सकें। वो सारी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंटल हाइजीन में आती हैं। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन कवर्ड बिन्स टू अवॉइड ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज। और जितना भी कूड़ा है वो हमें कवर्ड बिन्स में डालना चाहिए, जो डस्टबिन कवर होते हैं जिन पे ढक्कन लगा हुआ होता है, ताकि फ्लाइज जो है, मॉस्किटोज जो है वो ब्रीड ना कर पाए। इसलिए हमें वो गार्बेज को कवर्ड बिन्स में डालना चाहिए।
और क्या करना चाहिए? डू नॉट अलाउ वाटर टू बिकम स्टिग्नेंट आउटसाइड योर हाउस एंड इन योर नेबरहुड। पानी को कभी भी अपने घर के पास या अपने नेबरहुड में खड़ा न रहने दें, क्योंकि पानी यदि खड़ा रहा तो मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, है ना। ऑल ड्रेन शुड ऑल्सो बी कवर्ड टू अवॉइड ब्रीडिंग। जितने भी ड्रेन्स हैं, जितने भी नाले हैं, उन सबको कवर करना चाहिए। सीवेज एंड केमिकल वेस्ट शुड नॉट बी रिलीज्ड इनटू द वाटर बॉडी। जितना भी सीवेज का या केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो हमें पानी के सोर्स में नहीं, विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट करना है पहले वेस्ट का, उसके बाद हमें उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करना है ताकि वाटर बोर्न डिजीजेस ना हो। इसके बाद हमें क्या करना है? डिस्पोज वेस्ट मटेरियल प्रॉपरली। जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपरली डिस्पोज करना है। If not properly disposed of, it can cause an outbreak of any deadly disease। और जितने भी पेंडेमिक हैं, जितने भी हिस्ट्री में एपिडेमिक्स हैं, ये सारे के सारे लगभग इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल के कारण ही होते हैं। डू नॉट थ्रो गार्बेज अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज, यूज गार्बेज कैंस। रेजिडेंशियल एरिया जो होता है वहां पर हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए। डू नॉट स्पिट और यूरिनेट इन पब्लिक प्लेसेस। कहीं पर भी थूकना नहीं चाहिए, कहीं भी यूरिनेट नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, क्योंकि ये अच्छा तो नहीं लगता है, दैट इज फाइन, लेकिन उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको स्टिंजेंट बना देता है ना। तो इसलिए एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो कहीं भी आपको पब्लिक प्लेस पे स्पिट नहीं करना है, यूरिनेट नहीं करना है। अब इंपॉर्टेंस क्या है हाइजीन की? तो जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं ह्यूमन रेस के लिए, वैसे वैसे हाइजीन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। और इनफैक्ट जो नया विश्व है हमारा, जहाँ पे नई नई बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, और अभी रिसेंट की यदि हम बात करें तो कोरोना है, वो सारे लैक ऑफ हाइजीन की वजह से ही स्प्रेड होते हैं। तो इन डिजीजेस को रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए हमें प्रॉपर हाइजीन फॉलो करना चाहिए। हाइजीन की जो हैबिट है वो हमें स्टूडेंट्स में अर्ली एज में इनकलकेट करनी पड़ेगी, ताकि वो पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन दोनों पर फोकस कर पाए। Hygiene need not be restricted to our bodies alone. It needs to be maintained in our surroundings as well. तो हाइजीन हमें पर्सनल पर ही फोकस नहीं करना है, एनवायरमेंटल हाइजीन पर भी ध्यान देना है, ताकि हम बीमारियों की स्प्रेड को रोक पाएं। अब हाइजीन को कैसे ध्यान रखेंगे, हम कैसे फोकस करेंगे हाइजीन पे? हाइजीन पे फोकस करने के लिए हमें सबसे पहले अपना जो वर्क प्लेस है वो साफ रखना पड़ेगा। अपनी जो ऑफिस फाइल्स हैं वो साफ रखनी पड़ेंगी। जो डस्ट है उसको अकुमुलेट नहीं होने देना है, डेली सफाई करनी पड़ेगी। टॉयलेट्स जो है उनको प्रॉपर वे में रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वी हैव टू यूज वाटर टू अवॉइड स्मेल एंड स्टेन्स। हमारे जितने भी टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनरी हैं, जिन पर हम काम करते हैं वर्क प्लेस पे, या प्रैक्टिकल्स करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हो, उन सबको क्लीन रखना पड़ेगा। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। जो आपके हाथ हैं वो फ्रीक्वेंटली वॉश करने पड़ेंगे प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। और अपनी टेबल खुद साफ करने में कभी भी आपको संकोच नहीं होना चाहिए। तो जब आप खुद के हाइजीन पर ध्यान रखेंगे, एनवायरनमेंट के हाइजीन पर ध्यान रखेंगे, तभी हेल्दी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट हो पाएंगी। एंड बीइंग अनहाइजीनिक कुड नॉट ओनली रिपेल योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स बट ऑल्सो योर पार्टनर। यदि आप अनहाइजीनिक हैं तो आपके दोस्त भी नहीं बनेंगे, आपके साथी भी नहीं बनेंगे, और आपको कोई पार्टनर के रूप में भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आपको पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन पर फोकस करते हुए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। नाउ हैंड्स केयर। अपने हाथों को साफ कैसे करेंगे? अभी साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये शो किया है कि आपके हाथ पे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सी बीमारियों को कॉज करते हैं। इसलिए अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करना, अपने हाथ की क्लीनलीनेस सबसे ज्यादा जरूरी है, और फ्रीक्वेंटली आपको वो करना। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हाथों को वेट करेंगे और उसके बाद लिक्विड या जो भी आपकी सोप है उसको अप्लाई करेंगे। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। स्क्रब ऑल द सरफेसेस, पाम्स, हथेली भी, फिंगर्स भी, इन बिटवीन जो जगह होती है फिंगर्स की पीछे से भी
अच्छे से रब करेंगे, कम से कम भी 20 सेकंड के लिए। और उसके बाद स्क्रबिंग जो है जर्म्स को रिमूव कर देता है। उसके बाद हम अच्छे से रिंस करेंगे और फिर हाथों को ड्राई करेंगे। तो अभी हम ये देखेंगे कि आज जो कोरोना पेंडेमिक फैला हुआ है उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर ये बोला जाता है कि अपने हाथों को बार बार धोइएगा। तो हाथ धोने का सही प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम हाथों को क्या करेंगे? वेट करेंगे। उसके बाद अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेसेस, साबुन अप्लाई करेंगे हाथ पे अच्छे से ताकि पूरे हाथ के सरफेसेस को कवर कर पाए। रब हैंड्स पाम टू पाम, दोनों हथेलियों को रब करेंगे, हम दोनों हाथों की हथेलियों से रब करेंगे। राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम विद इंटरलेस्ड फिंगर्स एंड वाइस वर्सा, उसके बाद हाथ को पीछे से उंगलियों के बीच में और फिर दूसरे हाथ को दूसरे हाथ की उंगलियों के बीच में अच्छे से वॉश करेंगे, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरलेस्ड, अब उंगलियों को बीच में डालते हुए दोनों पाम टू पाम हाथों को अच्छे से साफ करेंगे। बैक्स ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर्स इंटरलॉक, और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अच्छे से साफ करेंगे। रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लैप्स इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा, लेफ्ट थंब को राइट पाम से रब करेंगे और राइट थंब को लेफ्ट पाम से रब करेंगे अच्छे से, जैसे फिगर में दिखाया हुआ है ना, अच्छे से रब करेंगे। रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड विद क्लैप्स्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। रोटेशनल रबिंग, फिंगर्स के जो टिप्स हैं उनको रोटेशनल रब करेंगे। जो फिंगर्स का बैक साइड है उनको, जो फ्रंट साइड है उनको अच्छे से रब करेंगे पाम्स के, एक हाथ के दूसरे हाथ पे और फिर दूसरे हाथ फर्स्ट हैंड पे। अच्छे से रबिंग के बाद रिंस हैंड्स विद वाटर, अच्छे से हाथों को साफ करेंगे पानी के साथ। ड्राई थोरोली विद अ सिंगल यूज टॉवल, सिंगल यूज टॉवल से हाथों को रिंस करने के बाद अच्छे से ड्राई करेंगे। टॉवल को स्टॉपर पे रखेंगे और आपके जो हाथ हैं, योर हैंड्स आर सेफ, आपके हाथ अब जो हैं वो सेफ हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्री फ्रॉम जर्म्स हैं। अच्छा, अभी जो पेंडेमिक हमारा चल रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है या और जितनी भी बीमारियां हैं, उनके लिए हमें क्या करना होता है? प्रॉपर इम्यूनाइजेशन। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी काफी स्कीम चलाई हुई है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है हॉस्पिटल से ही इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन चालू हो जाता है। तो ये जो है डिजीज को, जो इन्फेक्टिशियस डिजीज होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किया जाता है। तो हमें समय समय पर जब भी गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के लिए बोले, इम्यूनाइजेशन के लिए बोले, तो हमें वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। अभी हेल्थ और हाइजीन के लिए सिंपल टिप्स क्या है? सबसे पहले अपनी पर्सनल क्लीनिनेस पर हमें फोकस करना है ताकि डर्ट और पैथोजेंस को हम अवॉइड कर सकें। और ये कैसे अवॉइड करेंगे? दैट विल बी अचीव्ड इन सेवरल वेज। सबसे पहले हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे, जैसा अभी हमने पढ़ा था, सोप से खाने से पहले, खाना बनाते हुए या टॉयलेट जाने के बाद में अच्छे से उनको वॉश करेंगे। फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स शुड बी केप्ट शॉर्ट, नाखून, जो उंगलियों के नाखून है, चाहे हाथ की उंगलियों के हैं चाहे पैरों की उंगलियों के हैं, उन्हें शॉर्ट रखना है। आजकल ये प्राय देखने में आया है कि हाथों की उंगलियों के नाखून बड़े रखें, लेकिन यदि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको वो शॉर्ट रखने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए, अदरवाइज वो जो है जर्म्स का ब्रीडिंग प्लेस बन जाएंगे, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी अंगुलियों के नाखून शॉर्ट और क्लीन रखें। बाथिंग फ्रीक्वेंटली हेल्प्स टू प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन, और यदि हमें स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है तो समय समय पर नहाते रहना पड़ेगा, सफाई करते रहना पड़ेगा अपने बॉडी का, क्योंकि स्वेट एंड ऑयल सिक्रीशंस ऑन द स्किन इनेबल द बैक्टीरिया टू ब्रीड इजीली। हमारे स्किन से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल सिक्रीशन होता रहता है, इसलिए स्किन पर बैक्टीरियाज डेवलप होना चालू हो जाते हैं, है ना। तो हमें फ्रीक्वेंटली बात करते रहना पड़ेगा। हमारा बाथिंग टॉवल है दैट शुड नॉट बी शेयर्ड विद
other people's meal। खाने के बाद में दांतों की सफाई भी हमें करनी चाहिए एटलीस्ट 2 बारी दिन में टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन। क्लोथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड चेंज फ्रीक्वेंटली। जो आप कपड़े डालते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए और फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहना चाहिए। ये नहीं है कि एक ही कपड़ा आप पूरे हफ्ते तक डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो जाएंगे, तो हाइजेनिक नहीं रहेगा वो। अच्छा, साफ सफाई आपने पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन तो पढ़ लिया है, उसके अलावा भी जो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो हेल्थ और हाइजीन को प्रमोट करते हैं वो है एक्सरसाइज, रिक्रिएशन एंड रेस्ट। एक्सरसाइज क्या करेंगे, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके बॉडी को एक्टिव बनाएंगे, आपका जितना भी सिस्टम्स हैं बॉडी के, चाहे डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, नर्वस है, रिप्रोडक्टिव है, सारे सिस्टम प्रॉपरली काम करेंगे, है ना। ब्लड सर्कुलेशन क्विक रहेगा, आपके जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रेशंस जो है वो प्रॉपर रहेंगी, आपकी नर्व जो है वो प्रॉपरली एक्ट करेंगे। इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को तो वैसे भी एक्टिव और हेल्दी रहना चाहिए क्योंकि दे आर इनटू द ग्रोइंग फेज, इसलिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है करना। सेकेंड इज रिक्रिएशन। रिक्रिएशन इज जो आपकी हॉबी है वो आपको करना है ताकि आप मेंटली पीस अचीव कर पाए, है ना। क्यों? क्योंकि हेल्दी रहना फिजिकली ही हेल्दी रहना नहीं है, मेंटली भी हेल्दी रहना है, सोशली भी हेल्दी रहना है। इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए आपको रिक्रिएशन, आपकी जिसमें भी रुचि है, चाहे वो गार्डनिंग में है, चाहे गेम्स में है, जिसमें भी है जो आपके दिमाग से स्ट्रेस को रिमूव कर सके, विच रिमूव्स मेंटल स्ट्रेस, वो सारी रिक्रिएशन में आती हैं, तो आपको वो भी करते रहना चाहिए। द बेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट इज स्लीप। थर्ड फैक्टर है रेस्ट, और रेस्ट की बेस्ट फॉर्म है स्लीप। इसलिए एक नॉर्मल आदमी को, हेल्दी आदमी को दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, अब स्लीप क्यों लेते हैं हम? जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करती है। जितने भी जो टिश्यूज हैं, जो रिपेयर जिनको चाहिए, वो सारे रिपेयरमेंट की काम जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, नए टिश्यूज को बनाना, बिल्डिंग का काम, है ना, तो वो सारे काम बॉडी रेस्ट में करती है। इसलिए बॉडी को वो उसका भी समय मिलना चाहिए, इसलिए रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनली व्हाट आई कैन से इज यू हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर लाइफ। आपकी लाइफ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रोल है। डिसिप्लिन इज मस्ट फॉर हेल्दी लिविंग। यदि आप हेल्दी लिविंग चाहते हैं तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। अनहेल्दी हैबिट्स से दूर रहना है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन जितनी भी ये बैड हैबिट्स हैं, जंक फूड, इनसे आपको दूर रहना है। इनके साथ साथ it is also essential to keep the mind healthy by nurturing the right kind of thoughts and proper stress management। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना है और मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नर्चरिंग योर माइंड विद प्रॉपर थॉट्स। अच्छा सोचिए, क्यों? जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे, तो आपके जो थॉट्स हैं वो आपके एक्शन में इंप्लीमेंट होते हैं। अच्छा सोचोगे अच्छा करोगे, बुरा सोचोगे बुरा करोगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। फाइंड बैलेंस इन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। थैंक यू।